वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई पढ़ाई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। Do like, share and subscribe my YouTube channel ई पढ़ाई. And for latest updates, click the bell icon. एक्सेल शॉर्टकट कीज। लास्ट वीडियो मैंने आपको डिफरेंट शॉर्टकट कीज इन विंडोज एंड वर्ड के बारे में बताई थी। आपको अगर मेरे लास्ट के वीडियो देखनी है तो आई बटन मैंने ऊपर दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। इस वीडियो में मैं एक्सेल शॉर्टकट कीज के बारे में बताऊंगी। वैसे तो एक्सेल में बहुत सारे शॉर्टकट कीज होते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में फंक्शन कीज इन एक्सेल के बारे में बताऊंगी। फंक्शन कीज इन एक्सेल, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक कीबोर्ड का फोटो है और मैंने कुछ हाईलाइट किया हुआ है। मैं F1 की से F12 की तक हाईलाइट किया है। इन कीज को बोलते हैं फंक्शन कीज। F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11 and F12. These are called function keys. Why function key is used in Excel? Excel में function key क्यों यूज होता है? फंक्शन की यूज करके हम कीबोर्ड की मदद से कोई भी टास्क जल्दी से पूरा कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ माउस। डिफरेंट फंक्शन कीज और उसके यूजेस के बारे में जानते हैं। F1 फंक्शन की हेल्प ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। F2 फंक्शन की कोई पर्टिकुलर सेल को एडिट करने के लिए यूज किया जाता है। F3 फंक्शन की सेल नेम को पेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। F4 फंक्शन की लास्ट एक्शन रिपीट करने के लिए यूज किया जाता है। F1 फंक्शन की एक्सेल हेल्प ओपन कर देता है। अगर आप एक्सेल में फंसे हुए हैं और आपको किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत है तो आप F1 दबा सकते हैं और विषय को खोज या चुन सकते हैं। अगर हम F1 फंक्शन की प्रेस करते हैं तो एक्सेल हेल्प डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इस डायलॉग बॉक्स में या तो हम सर्च कर सकते हैं या कोई पर्टिकुलर टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं। F2 फंक्शन की सेलेक्टेड सेल को एडिट करने के लिए यूज किया जाता है या किसी भी टेक्स्ट, नंबर या फॉर्मूला को सही करने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई पढ़ाई लिखा हुआ है। इसमें यूट्यूब का जो स्पेलिंग है वो ई की जगह पे ए लिखा हुआ है। अगर मुझे इसका करेक्शन करना है तो मैं सेल A4 को सेलेक्ट करूँगी, F2 फंक्शन को प्रेस करूँगी और जो करेक्शन करना है वो करेक्ट कर पाऊँगी। F3 फंक्शन की एक डिफाइंड नेम को फॉर्मूला में पेश करता है। अगर कोई बहुत बड़ा डेटा होता है तो हम डिफाइंड नेम क्रिएट कर सकते हैं और जहाँ पे भी आवश्यक हो उस डिफाइंड नेम का उपयोग कर सकते हैं।
अपने वर्कबुक में डिफाइन नेम क्रिएट किया हुआ है तो आप F3 प्रेस कर सकते हो। F3 प्रेस करने से पेज नेम डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप अपने डिफाइन नेम सेलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद ओके कर सकते हो। इस तरह से आप अपने वर्कशीट में डिफाइन नेम यूज कर सकते हैं। हाउ टू डिफाइन नेम, नेम कैसे डिफाइन कर सकते इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक वर्कशीट का डेटा क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे आप क्लास और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देख सकते हैं। मुझे यहाँ पे सेल B2 से लेके B4 तक नाम डिफाइन करना है तो मैं सेलेक्ट करूँगी सेल B2 से लेके B4 तक और उसके बाद फॉर्मूला और डिफाइन नेम में जाऊँगी और जब डिफाइन नेम डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा तो मैं नेम में टोटल टाइप करूँगी और उसके बाद ओके क्लिक करूँगी जिससे मेरा एक नया डिफाइन नेम क्रिएट होगा टोटल नाम का। Where to use F3 फंक्शन की, F3 फंक्शन की कहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्लास एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा क्रिएट किया है। अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का वैल्यू चाहिए तो मैं फॉर्मूला टाइप करूँगी इक्वल टू सम ओपन ब्रैकेट्स और F3 फंक्शन की प्रेस करूँगी और डिफाइन नेम डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और वहाँ पे मैं टोटल सेलेक्ट करूँगी डिफाइन नेम एंड ब्रैकेट क्लोज करूँगी और ओके प्रेस करूँगी जिससे मुझे रिजल्ट मिलेगा 140 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। F4 फंक्शन की, F4 फंक्शन की लास्ट एक्शन रिपीट करने के लिए यूज किया जाता है। इस की का उपयोग समय बचाने के लिए किया जाता है। जैसे कि बार बार फॉर्मेटिंग स्टाइल का चयन करने के बजाय आप बस F4 प्रेस कर सकते हैं और सभी फॉर्मेटिंग स्टाइल को लागू किया जाए। जैसे कि आप देख सकते हो एक वर्कशीट के इसमें मैंने लिखा हुआ है वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई पढ़ाई, जहाँ पे मैंने वेलकम येलो कलर में हाईलाइट किया हुआ है। अब मुझे दूसरे सेल्स को भी येलो कलर हाईलाइट करना है तो मैं बाकी के सेल्स सेलेक्ट करूँगी और F4 फंक्शन की प्रेस करूँगी। इससे मेरे बाकी के सेल्स भी येलो कलर में हाईलाइट हो जाएगा। अभी तक हमने F1 फंक्शन की से लेके F4 फंक्शन की के बारे में डिटेल में जाना था। अब हम आगे के फंक्शन की के बारे में जानते हैं। F5 फंक्शन की, F5 फंक्शन की कोई स्पेसिफिक सेल में जाने के लिए यूज किया जाता है। F6 फंक्शन की, F6 फंक्शन की नेक्स्ट स्पैन में जाने के लिए यूज किया जाता है। F7 फंक्शन की, F7 फंक्शन की कोई सेलेक्टेड टेक्स्ट को का स्पेलिंग चेक करने के लिए यूज किया जाता है। F8 फंक्शन की, F8 फंक्शन की एक्सटेंड मोड एनेबल या डिसेबल करने के लिए यूज किया जाता है। F9 फंक्शन की, F9 फंक्शन की सारे वर्कबुक को रिकैलकुलेट कर देता है। F5 फंक्शन की, F5 फंक्शन की कोई स्पेसिफिक सेल में जाने के लिए यूज किया जाता है। अगर कोई वर्कशीट में बड़ी मात्रा में डेटा होता है तो F5 फंक्शन की उपयोगी होती है और हम किसी विशेष सेल के डेटा को जल्दी से खोज सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने वर्कशीट में एक डेटा क्रिएट किया है क्लास एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर मुझे B4 का वैल्यू जानना है, B4 सेल का वैल्यू जानना है तो मैं F5 प्रेस करूँगी और रेफरेंस बॉक्स में मैं B4 टाइप करूँगी और ओके करूँगी। इससे मुझे B4 का वैल्यू पता चलेगा जो कि है 60।
F6 फंक्शन की F6 फंक्शन की नेक्स्ट पैन में जाने के लिए यूज़ किया जाता है। यह फंक्शन की हमें रिबन में स्विच करने देती है और जो वर्कशीट पहले से ही स्प्लिट हो चुकी हो यह की हमें नेक्स्ट पैन में स्विच करने देती है। F6 फंक्शन की जो वर्कशीट हमारी पहले से ही स्प्लिट हो चुकी हो वहाँ पे F6 प्रेस करने से हम नेक्स्ट पैन में स्विच कर सकते हैं और रिबन में भी स्विच कर सकते हैं। F7 फंक्शन की F7 फंक्शन की स्पेल चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। F7 फंक्शन की प्रेस करने से स्पेल चेक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई पढ़ाई लिखा हुआ है। इसमें यूट्यूब का जो स्पेलिंग है वो ई की जगह पे ए लिखा हुआ है। अगर मैं F7 फंक्शन की प्रेस करती हूँ तो स्पेल चेक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है और सजेशन देता है करेक्ट स्पेलिंग का। मैं वो करेक्ट स्पेलिंग सेलेक्ट करूँगी और चेंज पे क्लिक करूँगी। इससे मैं आसानी से अपना स्पेलिंग करेक्ट कर पाऊँगी। F8 फंक्शन की एक्सटेंड मोड एनेबल या डिसेबल करने के लिए यूज़ किया जाता है। हम एक्सटेंड मोड एनेबल करके जस्ट एरो की से मल्टीपल सेल सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई पढ़ाई लिखा हुआ है। अगर मैं सेल A1 सेलेक्ट करती हूँ और अगर मुझे नीचे के सेल सेलेक्ट करना है तो मैं F8 फंक्शन की प्रेस करूँगी और जस्ट एरो की से सेल A6 तक सेलेक्ट कर पाऊँगी। मुझे शिफ्ट की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। F9 फंक्शन की हमारे सारे वर्कबुक को रिकैलकुलेट कर देता है। अगर हम F9 फंक्शन की प्रेस करते हैं तो हमारे जो भी वर्कबुक ओपन है तो उन सब का फॉर्मूला अपडेट करके देगा। यहाँ पे एक वर्कशीट में क्लास एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डिटेल दिया हुआ है। एक्सेल में जब भी हम कोई वैल्यू चेंज करते हैं तो फॉर्मूला अपने आप अपडेट हो जाती है। लेकिन अगर हम मैनुअल कैलकुलेशन ऑन करेंगे तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं मैनुअल कैलकुलेशन कैसे ऑन करना है एंड F9 फंक्शन की कैसे यूज़ करना है। अगर मुझे मैनुअल कैलकुलेशन ऑन करना है तो मैं फॉर्मूलाज में जाऊंगी, कैलकुलेशन ऑप्शन सेलेक्ट करूंगी और मैनुअल क्लिक करूंगी। अगर मेरा कोई डेटा है क्लास एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का और मैं अगर क्लास 3 का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का वैल्यू चेंज करके 50 कर देती हूँ तो मेरा एक्सेल वर्कबुक रिकैलकुलेट नहीं होगा। अगर मैं F9 फंक्शन की प्रेस करती हूँ तो मेरा वर्कबुक रिकैलकुलेट हो जाएगा और मुझे करेक्ट रिजल्ट देगा जो कि है 140 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अभी तक हमने F1 फंक्शन की से लेके F9 फंक्शन के तक डिटेल में जाना था। अब हम आगे के फंक्शन के बारे में जानते हैं। F10 फंक्शन की मेन्यू बार एक्टिवेट करता है। F11 फंक्शन की चार्ट क्रिएट करके देता है। F12 फंक्शन की सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन कर देता है। F10 फंक्शन की मेन्यू बार एक्टिवेट कर देता है। F10 फंक्शन की के साथ हम मेन्यू बार का चयन कर सकते हैं। यह शॉर्टकट एक ही समय में सब मेन्यू खोल देगा।
F10 फंक्शन की से मैं रिबन में मौजूद कोई भी टास्क जल्दी से परफॉर्म कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं F10 प्रेस करती हूँ और F0 प्रेस करती हूँ तो मेरा फाइल ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। F11 फंक्शन की चार्ट क्रिएट करके देता है। अगर कोई सेलेक्टेड सेल है तो ये हमें चार्ट बनाकर देती है नए वर्कशीट में। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने एक एक्सेल शीट में क्लास एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा क्रिएट किया है। अगर मुझे इस डेटा से चार्ट बनाना है तो पहले मैं इस डेटा को सेलेक्ट करूंगी। A1 से लेके B4 तक मैं सेलेक्ट करूंगी। उसके बाद F11 प्रेस करूंगी। इससे एक चार्ट क्रिएट होगा इस डेटा से। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक चार्ट क्रिएट हुआ है जहाँ पे क्लास एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का चार्ट प्रिपेयर हुआ है। F12 फंक्शन की सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करता है। इससे हम अपना करंट ओपन एक्सेल बुक सेव कर सकते हैं। F12 फंक्शन की प्रेस करने से सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जिससे हम अपनी वर्कबुक सेव कर सकते हैं डिफरेंट फोल्डर में या डिफरेंट फाइल नेम में। यहाँ पे मैंने डिफरेंट फाइल नेम में अपनी एक्सेल वर्कबुक सेव किया है, जो कि है एक्सेल डेटा 1 के नाम पे। Thank you. Do like, share and subscribe my YouTube channel ePadhai, and for latest updates press the bell icon. आपको अगर मेरी पहले की वीडियोस जो कि है डिफरेंट शॉर्टकट कीज इन विंडोज़ एंड वर्ड अगर देखनी है तो यहाँ पे मैंने एक लिंक क्रिएट किया है, आप उस पर क्लिक कर सकते हो और देख सकते हो।